ओके, तो फिजिक्स ईटा का जो पेपर था 2023 का फर्स्ट, ठीक है, फिजिक्स का पोर्शन हम कर रहे थे, 75 तक हमने एमसीक्यूज कर लिए थे। 76 वन है, सेकंड पार्ट है, ठीक है, कि लॉन्गिट्यूडनल व्यू ट्रेवल मोर स्लोली इन डैश देन डैश। तो सॉलिड में इनका स्पीड ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखो, सॉलिड वाला ज्यादा होगा, लिक्विड से ज्यादा होगा गैस, मींस गैस का स्लो होगा, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। अब इसमें देखो कह रहा है मोर स्लोली इन सॉलिड, नहीं मोर स्लोली इन गैस, तो ये बात तो रॉन्ग है। फिर मोर स्लोली इन सॉलिड गलत, मोर स्लोली इन गैस, गैस में सबसे कम है, ठीक है, तो मोर स्लोली इन गैसेस देन, जबकि सॉलिड में ये क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, अब 77 है कि साइनोसाइडल वाटर वेव आर जनरेटेड इन अ लार्ज रिपल टैंक, the wave travel at 25 cm per second and their adjacent crests are 5 cm apart. The time required for each new whole cycle to be generated. पहले हम फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेते हैं। वेलोसिटी कितनी है, 25 है ना। वेलोसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, ठीक है। तो वेलोसिटी वो आपको 25 दे रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चलो हम मालूम करेंगे। वेवलेंथ कितना है, एडजेसेंट क्रस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। ये तो एडजेसेंट क्रस्ट होता है, ये इस क्रस्ट की बात कर रहा है, तो ये फुल वेव लेंथ है। चलो ये पूरा वेव लेंथ है, लैम्डा वो कितना है, 5, तो नीचे 5 आ जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई है, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो टाइम पीरियड चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बटा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड उधर, फ्रीक्वेंसी नीचे, तो 1 बटा 5, 1 बटा 5 क्या होता है, 0.2 सेकेंड आपके पास टाइम आ जाएगा। 78 है कि द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड इज इक्वल टू, अब ये है एक, ठीक है, नोड टू नोड क्या होगा, लैम्डा बाई 2, नोड टू एंटी नोड ये क्या होता है, लैम्डा बाई 4। A string clamped at its both end vibrate in 4 segments. The length of string is 150 centimeter. Wavelength of the wave will be. अच्छा, स्ट्रिंग की बात हो रही है ना, तो स्ट्रिंग आपके पास क्या होता है, वेव लेंथ है ना आपके पास, इसको मैं हटा लूं। अच्छा, स्ट्रिंग क्लैम्प एट इट्स बोथ एंड वाइब्रेट इन 4 सेगमेंट, 4 लूप्स है ना, तो देखो ना 4 सेगमेंट मींस 4 लूप्स, 3 और ये 4, तो 2 लूप्स में एक वेवलेंथ होता है, तो 4 लूप्स में कितने हो जाएंगे, 2 वेवलेंथ। 2 वेवलेंथ बराबर है लेंथ की, लेंथ कितना है 150, 150 का नीचे अब 2 आ जाएगा, तो वेवलेंथ आपके पास कितना आ जाएगा, 75 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी टू मास डेंसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा है ना, तो उधर ऊपर इलास्टिसिटी होता है, नीचे ही डेंसिटी होती है, ठीक है। अब वेलोसिटी इन लोगों ने नहीं दिया, वेलोसिटी को अगर मैं खोल दूं तो वो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा होता है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। 81 है कि if pressure of air enclosed in a long tube is increased 10 times then speed of sound pressure पे डिपेंड नहीं करता, remain constant, चाहे वो 10 टाइम कह दे, 20 टाइम, 30 टाइम, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता। द एक्सप्रेशन Cp माइनस आर इज इक्वल टू, तो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है Cp माइनस Cv, वो बराबर होता है आर के, ठीक है। अब Cp आर को इधर ले आया, Cv को उधर ले गया, तो Cp माइनस आर किस चीज के बराबर हो जाएगा, Cv के इक्वल आपके पास आ जाएगा। 83 है कि इन अ सर्टेन प्रोसेस 200 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू अ सिस्टम एंड एट द सेम टाइम 50 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, देखो 200 जूल ऑफ हीट एनर्जी, 200 जूल ऐड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि है प्लस 200 है, और एंड द सेम टाइम 50 जूल ऑफ वर्क इज, इंटरनल एनर्जी मालूम करना है। 50 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, फिजिक्स है, फिजिक्स में क्या होता है, बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं ना, तो और तो अब 50 इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, डेल यू आपके पास फिर क्या आ जाएगा, 150 जूल। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो कोई वर्क नहीं होता, ठीक है। कंप्रेशन ज्यादातर इसमें इस तरह पूछते हैं, कंप्रेशन में मैक्सिमम वर्क पूछते हैं, ठीक है, तो कंप्रेशन में एडियाबैटिक होता है, फिर आइसोथर्म, फिर आइसोबैरिक, और अगर उसका पूछते एक्सपेंशन का तो वो इसके इनवर्स है,
ठीक है, आइसोबैरिक पहले है, फिर आइसोथर्म और एडियाबैटिक फिर लास्ट में हो जाएगा। टू चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड Q1 एंड Q2 are separated at a distance, ठीक है, the ratio of the magnitude of force acting on them will be, कूलम्स लॉ क्या कहता है, 1:1, यही कहता है ना न्यूटन, कूलम्स लॉ यही कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल होगा न्यूटन थर्ड लॉ के, और अपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा, फॉर 0.5 साइमन ऑफ कंडक्टेंस रेजिस्टेंस विल, रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस आर इनवर्स रिलेशन, कंडक्टेंस कितना दे रहा है 0.5, तो 5 कट जाएगा 0, 5 ही कम 5, 5 2 10, 2 ओम रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर, पावर का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या है, P = IV, I क्या है, एम्पियर है, V क्या है, वोल्ट है, तो वोल्ट और एम्पियर क्या है आपके पास, पावर है ना, पावर को हम वाट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास है 88 कि a wire of length L has resistivity rho. If wire is divided into two halves, then resistivity of each half, resistivity length और इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, तो resistivity इसकी क्या होगी, सेम रहेगी। In how many hours 1000 watt AC will consume 1 unit of electricity? जितना पावर होता है ना उसको 1000 पे डिवाइड करो। In how many hours 1000 watt AC will consume 1 unit of electricity, तो 1000 पे डिवाइड करोगे ये आपके पास 1 यूनिट आ जाएगा, ठीक है, तो ये देखो वो 1000 है और 1000 पे डिवाइड करो वही 1 यूनिट आ रहा है, ठीक है, तो 1 आंसर आ रहा है, तो ये आपके पास 1 हार। Of the following copper conductor that has the least resistance must be resistance directly proportion to length, inversely proportion to thickness या area, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। अब देखो उसने क्या किया, लीस्ट रेजिस्टेंस, तो टेम्परेचर जितना कम होगा मींस कूल, तो ये हॉट वाले तो ऑप्शन गए, तो कूल वाला ये बच गया, ठीक। अब लेंथ जितना कम होगा रेजिस्टेंस उसका उतना कम होगा, ये भी शॉर्ट है ये भी शॉर्ट है, और जितना ज्यादा मोटा होगा थिक होगा, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपके पास करेक्ट आ जाएगा। A certain X-ray tube required a current of 5 milliampere at a voltage of 60 kilowatt. Rate of energy dissipation will be, पावर आपने पढ़ा है ना, पावर क्या है, IV, I कितना दे रहा है 5 मिलीएम्पियर, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 1000, और पावर कितना है 60 किलोवाट, किलो है ना, तो ये 1000 के साथ खत्म हो जाएगा, 60 5 300, बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। एम्पियर सेकंड इज द यूनिट ऑफ I into T, ये आपके पास Q है ना, Q क्या होता है, Q/T बराबर होता है करंट के, T उधर ले गए तो IT, ये आपके पास चार्ज है। The magnitude of the magnetic flux through area has exactly the same value at an angle of, ठीक है, तो cos 0 पे भी 1 होता है, cos 180 पे भी 1 होता है, cos 90 पे 0 होता है, 180 पे 1 होता है, तो इस पे तो नहीं हो सकता। cos 180 पे 0 होता है, 270 पे 1 होता है, इस पे भी सेम नहीं है। cos 270 पे 0 होता है, 360 पे 1 होता है, तो इस पे भी सेम नहीं है, ठीक है। 94 है कि a hydrogen atom that has lost its electron लॉस किया, तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। इज मूविंग इन ईस्ट रीजन, अब आप पाम राइट हैंड रूल से कर लो ना, वो कह रहा है कि वो ईस्ट रीजन में जा रहा है, ठीक है, where the magnetic field is directed from south to north, magnetic field south to north है, तो आपका जो पाम होगा ना ये अप की तरफ आपके पास आएगा, ठीक है। या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कर लो कि हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इज मूविंग इन ईस्ट रीजन, जो मोशन है इसका ईस्ट रीजन की तरफ है, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ है, तो आपका जो मिड फिंगर होगा वो आपके पास अपवर्ड आएगा। When the magnetic force acts on a charged particle, change occurring only in the direction of velocity, ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन ख़त्म करते हैं, इससे जो आगे नेक्स्ट 20 MCQs हैं वो फिर हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है।